राम राम मित्रों। आज हम बात करेंगे पद्मासन के बारे में। योग की किताबों में पद्मासन को सर्वरोग नाशक कहा गया है, माने सभी जितने भी रोग है सबको खत्म करने वाला। किंतु ये तभी हो सकता है जब आपके शरीर में प्राणों का स्तर ऊंचा हो, और प्राणों के स्तर को ऊंचा करने के लिए पहले आपको अपने शरीर को एक्टिव करना पड़ेगा। उसके लिए दूसरे आसन हैं, खड़े होकर करने वाले, बैठ कर करने वाले, लेट कर करने वाले। इन सब आसनों से, दंड बैठक से आपका शरीर एक्टिव हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है। उसके बाद यदि आप पद्मासन लगाते हैं तो प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है। योग की टेक्स्ट में योग को कहा गया है प्राण और अपान का मिलन। अपान वायु जो हमारे पैरों के अंदर है, प्राण वायु जो हमारे छाती के अंदर है, जब ये दोनों वायु मिलते हैं तब योग होता है। तो पद्मासन करने के लिए पहले जेंट्स का करें बताऊंगा मैं। राइट पैर पहले रखते हैं थाई, लेफ्ट थाई के ऊपर, फिर लेफ्ट पैर रखते हैं राइट थाई के ऊपर। इस प्रकार का आसन लगता है। ये हुआ पद्मासन। लेडीज जब करती हैं तो पहले वो लेफ्ट पैर रखती हैं राइट थाई पर, और फिर राइट पैर रखती हैं लेफ्ट थाई पर। तो इस तरह से उनका पहले लेफ्ट होता है, जेंट्स का पहले राइट होता है। तो पद्मासन लगने के बाद जो आरोग्यता आती है वो आती है बंध लगने से। जो प्रथम दो बंध हैं वो है, पहला मूल बंध, दूसरा उडियान बंध। मूल बंध माने नीचे से जो पेल्विक फ्लोर है उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ऊपर उठ जाना, रेक्टम की मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। दूसरा जो बंध है वो है उडियान बंध, जिसमें पेट हमारा अंदर सिकुड़ जाता है। और ये दोनों बंध स्वतः ही लगते हैं जब आपके शरीर में प्राणों का स्तर ऊंचा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले आपको दूसरे आसन करने पड़ेंगे, खड़े होकर करने वाले, दौड़, दंड बैठक, सांस का गहरा हो जाना। उसके बाद यदि आप पद्मासन का अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही ये सर्वरोग नाशक आसन है। धन्यवाद।